भरे जंगल। रात 12 बजे दो शख्स अपने बाइक पर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। ये जंगल पहाड़ों के तराई के क्षेत्र में फैला हुआ था। विजय, भाई तुझे पक्का भरोसा है हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? अमर, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी आगे जाकर हमें अपनी बाइक साइड में झाड़ियों में छुपानी है ताकि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की नजर में ना आ जाए, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि इस जंगल में कोई गया है। विजय, ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, मुझे तो इस गहरे अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर अमर एक तरफ झाड़ी के पास बाइक को रोक देता है और उसे बंद कर देता है, और उसी के साथ जंगल और भी गहरे अंधेरे में डूब जाता है। जंगल में फैला सन्नाटा कीड़े मकोड़े की आवाज और जानवरों की आवाज से एक अलग ही डरावना माहौल पैदा कर रहा था। और तभी उन्हें एहसास होता है दूर से कोई जानवर उन्हीं की तरफ भागता चला आ रहा है। अमर, बैग में टॉर्च है, जल्दी से निकाल। अब इतनी सी बात भी तुझे बतानी पड़ेगी, जल्दी कर, कोई जानवर है, तेजी से भागता आ रहा है, कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। विजय, ठीक है, और बैग से जल्दी से टॉर्च निकालकर उसे जलाता है और फिर तेज लेजर लाइट दूर तक फैलती चली जाती है, जिस तरफ से जानवर के भागकर आने की आवाज सुनाई दे रही थी। विजय ने टॉर्च का फेस उसी तरफ कर दिया था और तेजी से इधर उधर टॉर्च के प्रकाश को डालकर देखने लगता है, पर उन दोनों को उस तरफ कोई भी नजर नहीं आया था। अमर, चल इधर दिखा, झाड़ियों में, मुझे बाइक को छुपाना है। और फिर अपने बाइक को झाड़ियों के अंदर खड़ी कर देता है और आसपास से घास उठाकर उसे ढक देता है। विजय, लो अपना बैग पकड़ो। अमर बैग लेकर अपनी पीठ पर टांग लेता है और अपनी भी टॉर्च जला लेता है। विजय, अब किस तरफ जाना है? हमें किसी भी तरफ रास्ता तो नजर आ ही नहीं रहा और अपना चेहरा अजीब सा बनाता है। अमर अपनी जेब से एक दिशा सूचक यंत्र निकालता है और उस पर उत्तर की तरफ वाले कांटे की तरफ बढ़ने का इशारा करता है। अमर, हमें इस तरफ बढ़ना है, आओ मेरे पीछे। और फिर अपने बैग से एक चाकू को भी निकाल लेता है। विजय, क्या तू एक ही चाकू लाया? मेरे लिए भी तुझे चाकू लेकर आना चाहिए था, अगर किसी जानवर ने हमला किया तो मेरा क्या होगा? और मुझे तो वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा हो। और अपनी टॉर्च की लाइट को अपनी पीठ के पीछे घुमा कर देखता है। अमर, अबे रुक, तेरी सुरक्षा के लिए कुछ करता हूं। और पेड़ से एक टहनी को काट कर उसे नुकीला बनाकर विनय की तरफ बढ़ा देता है। अमर, ये ले भाई, तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। विजय उसे अपनी आंखें दिखाता है उसकी इस हरकत के कारण, इसे तू अपने पास रख। और बड़ा उसके हाथ से चाकू को छीन लेता है। चल फटाफट आगे। अमर आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे से झाड़ियों को हटाता है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मुझे तो नहीं लगता हम सुबह से पहले लौट आएंगे, शायद हमें यहाँ लंबे समय तक आगे बढ़ते रहना। विजय, क्या तूने ये बात पहले तो नहीं बताई? उस टाइम तो तू बोल रहा था 2-3 घंटे का काम है, निपटा कर चले आएंगे, अब बोल रहा सुबह तक नहीं लौट पाएंगे। देख, सच सच बता, वरना मैं अभी वापस लौट जाता हूँ। अमर हंसते हुए, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तू बस चलता रहे। और बेहद तेज चाल से आगे बढ़ जाता है। विजय को अमर की चाल से चाल मिलाने में भी दिक्कत आ रही थी और वो लगभग हल्के कदमों से बदल। विजय, आराम से चल अमर भाई, मैं पीछे छूट रहा हूं, कहीं जंगल में लापता ना हो जाऊं। अमर, हाँ मुझे ध्यान है। और फिर एकदम से रुक जाता है और विजय का हाथ पकड़कर तेजी से झाड़ियों के पीछे चला जाता है और अपनी टॉर्च लाइट बंद कर देता है। अमर, जल्दी से टॉर्च लाइट बंद कर। विजय, विजय, पर हुआ क्या? अमर, उधर देख, सामने उन पेड़ों के पीछे। विजय उस तरफ देखता है और उधर तो लाइट चल रही है, लगता है उधर कोई है, शायद वन विभाग वाले होंगे, और अपना अंदाजा लगाता है। अमर, नहीं विजय, रात में तो इस तरफ कोई जंगली जानवर तक नहीं आता है, वन विभाग वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो भी इधर आता है सुबह उसकी लाश ही इस जंगल के बाहर पड़ी मिलती है। विजय अमर की बात सुनकर घबरा जाता है। क्या ये बात भी तूने पहले नहीं बताई कि इस जंगल में इतना खतरा है? मुझे यहां नहीं रुकना है, मैं अभी वापस जा रहा हूं। अमर विजय का हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेता है झाड़ियों में। चुप कर और शांति से बैठ।